अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। 2 आदती जायदाद के मुजरिमों को GRP और SC RPFSC चरलापल्ली CIB हैदराबाद ने गिरफ्तार किया और तकरीबन 29.8 ग्राम वजनी सोना बरामद किया। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने RPF अमले के साथ मिलकर 2 आदि मुजरिमों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इस साल RPS सिकंदराबाद के हुदूद में 4 स्नैचिंग की वारदातें अंजाम दी है। इस मौके पर जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनकी शनाख्त अभयराज सिंह वल्द बंगाली राज उम्र 28 साल और शिवराज वल्द मिथिलेश गिरी उम्र 20 साल के तौर पर की गई है। तेलंगाना जागृति की जानिब से सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में पोलावरम प्रोजेक्ट के सबब तेलंगाना को लाहक खतरात और मुतासरा देहातों के मसाइल पर एक अहम गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इजलास में सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसाज कौंसिल BRS कलवाकुंटला कविता ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की और मुतअद्दिद अहम नुकात पर रोशनी डाली। कविता ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में ज़िम किए गए 5 गाँव पुरुषोत्तमा पट्टनम, गुंडाला, एटापाका, कन्यागुड़म और बच्चुकोला पाडू के अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने इन देहातों को दोबारा तेलंगाना में शामिल करने का पुरजोर मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि 25 जून को प्रगति एजेंडे के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के वज़राए आला का इजलास मुनक़िद होने जा रहा। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को चाहिए कि वो 5 देहातों को वापस हासिल करने का मामला और पोलावरम से मुताल्लिक़ मसाइल को संजीदगी से उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेट की ऊंचाई में इजाफा न किया गया तो मुस्तक़बिल में भी इन देहातों को सैलाब का सामना रहेगा और एक शदीद बारिश की सूरत में भी तमाम इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से भद्रादरी, भद्राचलम के कई इलाके मुस्तकिल तौर पर डूबने के खतरे से दो चार हैं। कविता ने अफसोस के साथ कहा, आंध्र प्रदेश में ज़म किए गए पुरुषोत्तमा पट्टनम में वाक़े राम मंदिर की 1000 एकड़ मान्य अराजी भी अब आंध्रा के दायरे में चली गई है, जबकि राम जी तेलंगाना में हैं और उनकी मान्य अराजी आंध्रा के कब्जे में। कविता ने कहा है कि पोलावरम से होने वाली तबाही के दुरुस्त तखमीने के लिए एक मुश्तरका सर्वे का फौरी इनेकाद जरूरी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अगर हालात का जायजा न लिया गया तो जरूरत पड़ने पर कानूनी जंग भी लड़ी जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के दौरान पोलावरम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए तेलंगाना जागृति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन 2014 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली काबीना में ऑर्डिनेंस के जरिए 7 मंडल्स को आंध्रा में ज़िम कर दिया, जो सरासर नाइंसाफी और आइन की रूह के खिलाफ फैसला था। कविता ने निशानदही की कि लोअर सेलरू पावर प्रोजेक्ट को भी गैर आईनी तौर पर आंध्रा को दे दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इस वक्त आंध्रा के साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने बैकडोर पॉलिटिक्स के जरिए ये सब कुछ हासिल किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में BRS अरकान ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तब भी खामोशी अख्तियार की। हत्या के जब केसीआर ने बंद का ऐलान किया तब भी मरकजी हुकूमत ने कोई नोटिस नहीं लिया। पोलावरम प्रोजेक्ट के स्पिलवे की गुंजाइश को बढ़ाकर 50 लाख क्यूसिक कर दिया गया, जिसकी वजह से तेलंगाना में बैक वाटर का संगीन मसला पैदा हो चुका है और भद्राचलम का मंदिर डूबने के खतरे से दो चार है। आखिर में कविता ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत और आंध्र प्रदेश हुकूमत फौरी तौर पर इन मामलात को संजीदगी से ले और तेलंगाना के अवाम के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करें। हैदराबाद में पहले तीसरे दर्जे की फ्लाईओवर का इफ्तिताह 28 जून को होगा, जो कोंडापुर और गच्चीबौली को जोड़ेगा। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के एक्स हैंडल के मुताबिक फ्लाईओवर का नाम अनजहानी कांग्रेस लीडर P जनार्दन रेड्डी के नाम पर रखा गया है, जो PJR के नाम से मशहूर है। तवक्को है कि इस फ्लाईओवर से गच्चीबौली जंक्शन हैदराबाद पर ट्रैफिक की भीड़ का हल मिलेगा। इससे शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी बैनुल
मुकामी हवाई अड्डे RGIA के सफर के वक्त में कमी की तवक्को है। 28 जून को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी फ्लाईओवर का इफ्तिताह करने वाले हैं। फ्लाईओवर की लंबाई 1.29 किलोमीटर है और मौजूदा फ्लाईओवर पर मेहराबें हैं। यह हैदराबाद में मौजूदा फ्लाईओवर्स में एक इजाफा होगा जो पहले ही शहर भर में ट्रैफिक की भीड़ के मसाइल को हल कर रहे। BRS कारकुनों ने नमाज जुमा के बाद पैम्फलेट तकसीम किए। राहुल गांधी के समाजी इंसाफ के दावे पर सवालिया निशान। BRS के सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए इल्जाम आयद किया कि उसने तेलंगाना की मुस्लिम बरादरी के साथ संगीन धोखा किया, जो 2023 के असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस को इख्तिदार दिलाने में कुलीदी किरदार अदा कर चुकी है। ये मुहिम राहुल गांधी की सालगिरह के एक दिन बाद शुरू की गई, जिसके मौके पर BRS कारकुनों ने नमाज जुमा के बाद शहर के मुख्तलिफ मुस्लिम इलाकों में पैम्फलेट तकसीम किए। इन पैम्फलेट्स में राहुल गांधी के समाजी इंसाफ के नारे को मज़ाइका खैज करार देते हुए कहा गया कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस हुकूमत के रवैये ने इस नारे की हकीकत बेनकाब कर दी। मीडिया से बात करते हुए शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कहा कि हुकूमत को 18 माह मुकम्मल हो चुके, लेकिन मुसलमानों से किए गए वादों में से एक भी पूरा नहीं किया गया। बेस्ट हिस्ट्री फिल्म अवार्ड जो देते हैं वो मैं समझता हूं बहुत गलत है। हिस्ट्री को तोड़ मोड़ कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ऐसे अवार्ड RSS के स्कूल से आने वाले चीफ मिनिस्टर साहब भी पेश है दे सकते हैं। इससे कोई हमको दूसरी हमको उस पर कोई वो नहीं है कि ये रेवंत रेड्डी साहब स्कूल जिससे आए हैं वो वही करेंगे जो उन्हें पढ़ाया गया। अब तेलंगाना के कांग्रेस के मुसलमानों की बात है और तेलंगाना स्टेट के माइनॉरिटीज की बात है, सेकुलर और की बात है, गंगा जमुना तहजीब को मानने वालों की बात है कि वो आने वाले दिनों में RSS के स्टूडेंट के साथ क्या करेंगे, ये देखने की बात रहेगी। चेन्नई से मदुराई जा रहे इंडिगो के एक मुसाफिर तैयारे की अचानक उस वक्त चेन्नई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी जब पायलट ने तैयारे में तकनीकी खराबी महसूस की। बताया जा रहा है कि इंडिगो कंपनी का मुसाफिर तैयारा चेन्नई से मदुराई जा रहा था। परवास के दौरान तकनीकी खराबी महसूस की गई, जिसके बाद उसे वापस चेन्नई एयरपोर्ट की तरफ लौटना पड़ा। इस वाक़े की जानकारी हवाई अड्डे के अफसरान की तरफ से दी गई। अफसरान का कहना है कि तकरीबन निस्फ घंटे की परवास के बाद पायलट को खामी का पता चला और उसने चेन्नई वापस आने की इजाजत मांगी। मौसूला इतला के मुताबिक तैयारे में तकरीबन 68 मुसाफिर सवार थे। सभी मुसाफिर को तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर बाहिफाजत उतार लिया गया। तैयारे में सवार सभी मुसाफिर महफूज बताए जा रहे और उम्मीद की जा रही कि जल्द ही उन्हें दूसरे तैयारे से मंजिल की तरफ रवाना किया जा रहा है। इंडिगो कंपनी ने इस वाक़े से मुतालिक फिलहाल कोई बयान या रद्दमल जारी नहीं किया। ये पहली बार नहीं है जब इंडिगो के किसी मुसाफिर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई हो। 19 जून को भी इंडिगो के 2 तैयारों ने तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग की थी। उनमें से एक तैयारा दिल्ली से लेह जा रहा था और दूसरा तैयारे ने कोलकाता से अगरतला के लिए परवाज भरी थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें वापस परवाज वाले पॉइंट की तरफ लौटना पड़ा। दिल्ली वालों के लिए राहत की खबर। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि जुनूब मगरिबी मानसून 22 जून तक दिल्ली में दस्तक दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मामूल की तारीख 30 जून से 8 दिन पहले मानसून की आमद होगी। IMD के मुताबिक 20 से 25 जून के दौरान दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मशरक़ी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत शुमाल मगरिबी हिंदुस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई की गई है। मानसून की ये पेशरफ्त मगरिबी बंगाल और गुजरात के ऊपर कम दबाव के निजाम की वजह से तेज हुई, जिससे 16 से 18 जून के दरमियान मानसून ने काफी रफ्तार पकड़ी थी। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून इस साल अपने मामूल के शेड्यूल से पहले मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच रहा। आमतौर पर ये 1 जून को केरला, 11 जून तक मुंबई और 8 जुलाई तक पूरे मुल्क को ढांप लेता है। ताहम इस बार कई इलाकों में जल्द बारिश के इम्कानात। जून के आगाज से ही बारिश की कमी के बाइस दिल्ली और दीगर इलाकों में शदीद गर्मी और लू का असर देखने को मिला। 8 और 9 जून से शुमाली, मगरिबी और वसती हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों में लू की शिद्दत में इजाफा हुआ। ताहम अब दर्जे हरारत में कमी आ रही है।
दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया क्लासरूम तामीरात से मुतल्लिक़ मुबैना बदउनवानी के मामले में एंटी करप्शन ब्रांच ACB के सामने पेश हुए। इस मामले में सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के एक और लीडर सतेंद्र जैन को ACB ने तलब किया। हुकाम के मुताबिक मनीष सिसोदिया को दिल्ली हुकूमत के स्कूलों में तामीर होने वाले 12,000 से ज्यादा कमरा जमात या नीम मुस्तकिल ढांचों की तामीर में मुबैना 2,000 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगियों के सिलसिले में तलब किया गया था। 30 अप्रैल को इस हवाले से ACB ने एक FIR दर्ज की थी। पेशी से पहले सिसोदिया ने मीडिया से गुफ्तगू में मामले को मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया और कहा कि बीजेपी असल अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही। उन्होंने कहा, बीजेपी सियासी फायदे के लिए झूठे इल्जाम लगा रही। हमने दिल्ली में बेहतरीन स्कूल बनाए, जबकि बीजेपी हुकूमतें तालीमी निजाम को बेहतर करने में नाकाम रही हैं। दिल्ली में पानी जमा होने, बिजली गुल होने जैसे संगीन मसाइल हैं, लेकिन बीजेपी इन पर तवज्जो नहीं देती। 4 रियासतों की 5 असेंबली सीटों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया, जिसमें केरला की नलम्बोर सीट पर सबसे ज्यादा 73.26% वोटिंग रिकॉर्ड की गई, जबकि पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम 51.33% वोट पड़े। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सीटों पर वोटिंग के पुरअमन इख्तिताम की तस्दीक की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार कई नई सहूलियात को तजुर्बाती तौर पर आजमाया गया, जिनमें तमाम पोलिंग स्टेशन पर मोबाइल फोन जमा कराने की सहूलत, वोटिंग की मुकम्मल वेबकास्टिंग और वोटिंग के आदाद व शुमार की फौरी अपडेट शामिल। कमीशन का कहना है कि ये इक़दाम कामयाब साबित हुए हैं और मुस्तक़बिल में उनको दीगर इंतखाबात में नाफिज किया जा सकता है। गुजरात की 2 सीटों वेसावादर और कडी पर बिला तरतीब 54.61 और 54.49% वोटिंग हुई। इनमें वेसावादर सीट आम आदमी पार्टी के MLA के इस्तीफे के बाइस खाली हुई थी, जबकि कड़ी सीट बीजेपी के रुकन असेंबली करसन भाई सोलंकी के इंतकाल के बाद खाली हुई। इन दोनों सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के दरमियान सैरुखी मुकाबला। मगरबी बंगाल की कालीगंज असेंबली सीट पर 69.85% वोटिंग हुई। यहाँ तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस बाएं इत्तेहाद के दरमियान सख्त मुकाबला देखा गया। इस सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने अलीफा अहमद को मैदान में उतारा, जो कि मुतवफी MLA नासिरुद्दीन अहमद की बेटी हैं। पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम यानी 51.33% वोटिंग रिकॉर्ड हुई। ये सीट आम आदमी पार्टी के MLA गुरप्रीत बसी गोगी की मौत के बाद खाली हुई। पार्टी ने सनतकार और राज्यसभा रुकन संजीव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया, जिनका मुकाबला बीजेपी के जीवन गुप्ता और कांग्रेस के साबिक वजीर भारत भूषण आशु से है। इसराइल और ईरान तनाज़ा उस वक्त जारहाना अंदाज में बढ़ गया जब फौजी टकराव के 7वें दिन मुसलसल हमलों ने दोनों ममालिक को हिलाकर रख दिया। इसराइल ने इनक़िला की वार्निंग जारी करने के चंद घंटे बाद ईरान के इराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला किया, जो एक अहम जौहरी मुकाम। हुकाम ने बताया कि ईरान ने मिसाइलों का एक बैरज छोड़ा, जिनमें से एक ने जनूबी इसराइल के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इमदादी कारकुनों के मुताबिक इसराइल पर ईरानी हमलों में कम से कम 47 अफराद जख्मी हुए। ब्लूमबर्ग ने इस मामले से वाकिफ लोगों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि अमेरिका के सीनियर हुकाम आने वाले दिनों में ईरान पर हमला करने के इम्कान की तैयारी कर रहे हैं। ये इस वक्त सामने आया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर गौर किया कि आया इसराइल की मदद के लिए तनाज़े में दाखिल होना है या नहीं, जिसमें अभी तक अमेरिका की शिरकत पर कोई यकीन नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों के दौरान ईरान पर हमला करने या न करने का हतमी फैसला करेंगे। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कैरोलिन ने ट्रंप का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने अमेरिका के मुमकिना तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान जारी तनाज़े में बराह रास्त मदाखलत करने से मुतल्लिक़ क़यास आराइयों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के साथ कोई सिफारती मुआहदा होता है तो उसे यूरेनियम अफजोदगी पर रजामंदी जाहिर करना होगी और इस पर पाबंदी होगी कि वो जौहरी हथियार न बनाए। व्हाइट हाउस तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान सिफारती राब्ते जारी हैं और दोनों फरीक खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें कर रहे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इसराइल की जानिब से ईरान पर किए गए हमलों के बाद अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची के दरमियान कई मरतबा टेलीफोन पर बातचीत हुई।
जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।